जय हिंद साथियों, अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में मौजूद हूं और ये गांव का नाम रसूलपुर गढ़ी है। यहां पे आपको बता दें, योगी सरकार में योगी जी वादा करते हैं और वादा नहीं बल्कि ये जब 2017 में आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की ओर, यानी अत्याचार नहीं, बहन बेटियों की ओर कोई अगर देखेगा भी तो आगे चौराहे पर जो है यमराज खड़े मिलेंगे। लेकिन मैं जिस घर के सामने खड़े हैं, यहाँ पे ना तो यमराज हैं और ना तो यहाँ पे किसी प्रकार से शासन प्रशासन है और ना तो किसी प्रकार से आरोपी को एक जगह पे खड़ा रखा है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यानी आज 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन से इस घर में जहाँ पे किलकारी गूंजती थी, जहाँ पे खुशियों का माहौल था, वहाँ पे आज जो है मातम में बदल गया ये घर। और ये घर के जो लोग हैं उनका अगर दुख सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, आखिर कौन से देश में, कौन से प्रदेश में, कौन से गांव में रहते हैं। और यहाँ पे बता दें, घटना लगातार उत्तर प्रदेश में होती आ रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन लेके हर कोई मौन है। आखिर क्यों? ऐसा ही मामला लगातार हम लोग दिखाते चले आ रहे हैं और हम यहाँ से नहीं बल्कि 100-150 किलोमीटर दूर से आए हैं। इसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की बहनों पर लगातार अत्याचार होते रहते हैं। आखिर थमने का नाम क्यों नहीं लेते हैं? यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो बेचारे सीधे हैं, सादे हैं, अपनी बात को नहीं बोल पाते। 1-2 बार ऑफिस में जाते हैं, शासन के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं और झूठा आश्वासन देकर उनको टहला दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि हाँ, आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन बात नहीं सुनी जाती है और टहलाकर इसी तरीके से मामला रफे दफे कर दिया जाता है और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ऐसे ही एक मामला यहाँ पे हुआ, ब्राह्मण समाज का एक आरोपी और कुशवा समाज की एक बहन की हत्या कर देता है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिवाय एक समाजवादी पार्टी के नेताजी मौजूद हैं, इसके अलावा बीजेपी का कोई भी एक सभासद भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और यहाँ पे ये सर हैं, सबसे पहले ये सर से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार वर्मा और टिल्लू भैया। मैं पूर्व प्रत्याशी हूँ यहाँ का, समाजवादी पार्टी का विधानसभा प्रत्याशी। सर, क्या मामला हुआ है यहाँ पे? शुरुआत से आप थोड़ा इस एरिया में रहने वाले हैं, आप प्रत्याशी हैं, क्या कहोगे? यहाँ पर जो घटना हुई है, जो एक बहन को मार दिया गया दिन दहाड़े, तो ये कैसा राज्य है और क्या आगे चल के क्या होगा? देखिए, ये आए दिन की घटनाएं हो गई हैं हमारे क्षेत्र में और समाज में। 24 के चुनाव में एक पोलिंग बूथ पर एक बूथ एजेंट को 1 घंटे तक डंडों से इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई जी। आप बताओ कि मतलब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, बूथ से मारना चालू हुआ है, गांव भर में घुमा घुमा के मारा है और मार दिया है। वो भी ब्राह्मण परिवार व्यक्ति था जिसने मारा था। आज यहाँ एक घर से लड़की खींच करके मार दी गई है, फावड़े से काट दी गई है, जबकि उसको 1-2 नहीं 2, 4, 6 साल से वो परेशान कर रहा था और लड़की बार बार गुहार लगा रही थी अपने बचाव को लेकर के। पुलिस के पास जा रही थी, एसपी के पास जा रही थी, सारे सबूत दिखा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने गरीबी से तंगी में आते हुए भी अपने घर में कैमरा लगवाया, वो आकर के उसी कैमरे का वायर काटा, उसकी भी पिक आई कैमरे में, वो भी उन लोगों ने दिखाई। हजारों मैसेज किए उस लड़के ने, जो है कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, नहीं तो मेरी हो जाओ, और अगर अपने ससुराल जाने की सोची भी तो काट डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। लेकिन कहाँ पुलिस को सुनती है? पुलिस तो मुसलमान ढूंढती है, यादव ढूंढती है, बिरादरी ढूंढती है, हाँ, वो जंगल राज कायम है, और जो वास्तविकता है वो कहाँ देखती है। अच्छा, जो लड़का था उसका नाम क्या था? ऋषभ नाम था। ब्राह्मण समाज का सुना जाता है। हाँ, ऋषभ द्विवेदी नाम था। उसके पिताजी मनोज द्विवेदी, प्रमोद द्विवेदी, वो दोनों लोग, वो लड़का मार रहा था, थोड़ी दूरी पर उनके पिता खड़े थे कि आज इसका खत्म ही कर दे रहे, मार डाल, साथ खत्म कर। पिताजी हौसला दे रहे थे कि तुम करो, मैं साथ हूँ। हाँ, और एक परिवार है मैं मात्र ब्राह्मणों का इस गांव में, पूरे गांव में एक ही परिवार है। और सब कोई उससे दहशत खाता है। अच्छा,
इतना ज्यादा हौसले बुलंद है। हाँ हौसले बुलंद है भाई, 17 से हौसले बुलंद है, उससे पहले नहीं बुलंद थे। हाँ 2017 से जब से सभी घटनाएं ये 17 के बाद में हो रही हैं हमारे क्षेत्र में। अच्छा, और 2017 से ही ये आरोपी बहन के पीछे पड़ा था। हाँ अच्छा, जब उसकी शादी हुई उसके बाद से ही, पहले से ही वो परेशान करता था, ये अपने किसी को बताया नहीं, शादी कर दिए, खत्म कर दिए। अच्छा। वो बहुत समय लगा ढूंढ ढांड के नंबर उस लड़के का पता करके उसको उल्टा फुल्टा कहा, साले गांव आओगे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हमारी रखेला, इसको मैं रखूंगा, इसका ये करूंगा, वो करूंगा। उसने छोड़ दिया, डर गया। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्योंकि बहुत से बीजेपी के लोग जो हैं वो आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी होती है, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो दिन दहाड़े जो है लूट होती है, चोरी होती है, इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। क्या इस सरकार में क्या कहोगे, इस सरकार में नहीं होता है? और इस सरकार में मैं जहाँ जहाँ भी जाते हैं दिखाते हैं, फिर भी लोगों को यकीन नहीं होता है कि कहते हैं कि राम राज चल रहा है। देखिए, होना और ना होना वो अलग बात है। जहाँ लाखों करोड़ों की जनसंख्या है वहाँ कुछ भी होना संभव है, लेकिन इस तरह का होना ये संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये इनके राम राज्य में संभव है, ये हमारी सरकार में संभव नहीं है। जी बिल्कुल। जो 8 साल 7 साल से बेटी को परेशान कर रहा हो, घर से खींच के मार दिया हो, ये हमारे सरकार में संभव नहीं है। घटनाएं तो होती हैं, लेकिन जिस तरह से इस सरकार में होती हैं, एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जो जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, उनको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, वो नहीं होता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे। 8 सालों से 7 सालों से जो भी परेशान कर रहा था, उसमें मेन गलती किसकी है? आरोपी की, पुलिस की, या फिर शासन की? पुलिस की है, कानून व्यवस्था की है। पुलिस की गलती है, 100% गलती पुलिस की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 100 डायल बनाया था, किस लिए बनाया था? कि 10 मिनट में न्याय मिले आदमी को। पुलिस पहुंचे, 10 मिनट में वहां पर पुलिस पहुंचे। यहाँ तो बेटी ये थाने के चक्कर लगा लगा के परेशान और सबूत दे दे के परेशान थी ना। एक बार नहीं, कई बार थाने गई। अच्छा, बहन खुद गई अपने? अरे वो पढ़ी लिखी थी, खुद एप्लीकेशन अपनी लिखती थी, खुद जाती थी, अपने पिता के साथ जाती थी। एक बार नहीं 10 बार जाती थी। उसकी लिखी हुई एप्लीकेशनें हैं पुलिस के पास, यहाँ तक कि एसपी के पास भी हैं। 8 दिन पहले एसपी के पास गई थी कि हमारी हत्या हो जाएगी, साहब बचा लो। और कितना सबूत चाहिए, क्या चाहिए आपको? फिर भी नहीं सुनवाई हुई। नहीं हुई सुनवाई। क्यों नहीं हुई सुनवाई? एप्लीकेशन किसके खिलाफ थी? आखिरकार जो है बहन को मौत का मुंह देखना पड़ा और आज इस दुनिया में बहन नहीं है। आपको बता दें, ये जो समाजवादी पार्टी के नेताजी हैं और इनके अंदर जो है खून खौल रहा है, आखिर समाज में हो क्या रहा है और ऐसी बहन बेटियों पे लगातार जो है उन्हें प्रताड़ित कर उनकी हत्या क्यों की जा रही है। अब यहाँ पे आपको बता दें, मौजूद उनकी चाची थी, वो तो शायद यहाँ पे है नहीं अभी, और यहाँ पे पिताजी हैं, यहाँ पे पिताजी, ये पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? राम रहीस। अच्छा, आपको कब पता लगा था कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही? वो हमारी भौजाई हमको खेत में बताने गई, हम खेत काट रहे थे, दोनों लोग, घरवाली और हम। वहाँ से जब बताया तब यहाँ हम आए, ये मरी पड़ी लौड़िया, फरुहों से इसने बाप ने इसने काट डाला। अच्छा अच्छा। हाँ, वो खड़ा रहा और ये उसको साहस देते रहा बाप, और उसने काट डाला। और हमारी भौजाई पे फरुआ खून का सौंदा हुआ, दौड़ा तो डरा गई। अच्छा हाँ, चलिए यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे पिताजी से बात की है और यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं। ये लोग अब जा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं और यहाँ पे इतने सारे लोग इनके घर पे आश्वासन ये देने जा रहे हैं, शायद कार्रवाई हो जाए और इनको जो है सांत्वना ये बंधा रहे हैं। एक रोती माँ, एक बिलखती माँ आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो नेताजी हैं वो इस तरीके से सांत्वना बंधा रहे हैं कि अगर कोई भी नहीं है तो मैं मौजूद हूँ। ये देखिए, ये ऐसे रो रहे हैं। क्या यही उत्तर प्रदेश की सरकार दिखाना चाहती थी कि ऐसे बुजुर्ग लोग जो है जिनके आंसू आ रहे हैं? आप आंसू पोंछिए। और कोई बात नहीं, ये सरकार में अगर नहीं सुना जाता है तो ऊपर वाला जो है आपकी जरूर सुनेगा। आप कौन है? बिटिया के कौन है?
चाचा हैं, बताइए पिताजी, चाचा, भैया, इस तरीके से आंसू बहाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे किसी भी प्रकार से नहीं सुना जाता है और ऐसे आंसू बहाते रोज आते हैं, रोते रहते हैं। और ये घर है, ये कैमरा भी यहाँ पे लगा था, कैमरे के बावजूद भी आरोपियों के हौसले बुलंद थे और इस घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो है उन्हें सज़ा मिले, ताकि अन्य लोग, अन्य आरोपी इस तरीके से अंजाम ना दे सकें। इसी के साथ फिल्म मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।